यह तो था उसका तात्विक अर्थ, पर गांधारी ने तो यही अर्थ ले लिया। और जब उसने आंख पर पट्टी बांध लिया तो सब लोगों ने धन्य धन्य कह करके उसकी प्रशंसा किया। और वो त्याग तो था ही, पर क्या उस त्याग का, उस पातिव्रत धर्म का कोई सदुपयोग हुआ क्या? और यही तो विडंबना है। जन्म दिया तो दुर्योधन को, बड़ा सांकेतिक व्यंग है ये, तो बड़े गहरे प्रसंग है। अभिमान को जन्म दे दिया, और अभिमान को याद रखिएगा, धर्म बहुधा अभिमान को ही जन्म देता है, स्थूल धर्म। ये जो लोग धर्मात्मा कहे जाते हैं वो बहुधा अभिमानी हो जाते हैं, और ये अभिमान दुर्योधन के रूप में प्रकट हुआ। और आध्यात्मिक भाषा में ये कहे तो ये गांधारी मानो मूर्तिमती ममता है, और वो ममता से इतनी ग्रस्त है। एक ओर धृतराष्ट्र जो मूर्तिमान मोह है, और दूसरी ओर गांधारी जो ममता की वृत्ति से, जब उससे कहा गया कि तुमने इतना बड़ा त्याग किया है तो ऐसे पुत्र का त्याग कर दो जो संसार के विनाश का कारण बनेगा, तो उसने नहीं त्याग किया। और इसका अर्थ ये है, ममता उसके अंतःकरण में इतनी गहरी थी, जीवन भर दुर्योधन की वो आलोचना करती रही, उसको फटकारती रही। क्या उसके फटकारने की कोई सार्थकता थी? उसने क्या किया? और आगे चल करके पता चल गया। कल एक बात की ओर मैंने संकेत किया, अंत में भगवान कृष्ण को उसने शाप भी दिया। और उसका अर्थ क्या हुआ? उसने यही मान लिया कि तुम्हारे कारण ही हमारे परिवार का नाश हुआ। और मानो जिनमें ममता होती है वो तो भगवान को शाप दिए ही करते हैं। गांधारी का शाप पूरा हो जाता है, और बेचारे उनके शाप पूरे नहीं होते। जिनके घर में कोई दुर्घटना होती है वो तो ईश्वर को कहते हैं कि क्या तू निर्दयी है, ये तुझे यही बचा हुआ था। मानो प्रत्येक को यही तो ईश्वर से उलाहना है कि हमारा जिस पर राग है तुमने उसको क्यों मिट जाने दिया। और एक ही कथा में तो ममता की पराकाष्ठा सामने आ गई, और वो संकेत यही था, युद्ध में पुत्र मारे जाने लगे, सब कुछ था। गांधारी ने अंत में एक ऐसा अवसर आया कि जब उनको ये लगा कि अब तो मेरा एक ही पुत्र बचा हुआ है, और तब उन्होंने दुर्योधन को आदेश दिया, पुत्र आज तक मैंने आंख की पट्टी नहीं खोली, मैं महान पतिव्रता हूं, आओ तुम मेरे सामने नग्न होकर के आ जाओ, और आज मैं तुम्हारे लिए अपने आंख की पट्टी खोलूंगी, और मैं तुम्हें दिखला दूंगी, तुम्हारा शरीर मैं वज्र का बना दूंगी, मैं पतिव्रता हूं, मैं देखूंगी भीम तुम्हारा कैसे वध करेंगे, कैसे तुम्हारी मृत्यु हो। जब यह समाचार मिला पांडवों के पक्ष में तो तहलका मच गया। जब गांधारी ने ये कह दिया, पतिव्रता गांधारी ने, अब क्या होगा? दुर्योधन तो अब अमर हो जाएगा, कोई मार नहीं सकेगा। पर लोगों ने जब भगवान कृष्ण की ओर देखा तो मंद मंद हंस रहे थे। महाराज आप हंस क्यों रहे? उन्होंने कहा, पहले तो गांधारी ने कपड़े की पट्टी बांधी थी, पर अब सचमुच अविवेक और ममता की ऐसी पट्टी बांध लिया। वो ये सोचने लगी कि जो संसार में आज तक नहीं हुआ वो मैं करके दिखा दूंगी। उसमें विवेक होता तो सोचती कि आज तक संसार में कोई अमर नहीं हुआ, तो मेरा बेटा कैसे अमर हो जाएगा। पर हाय रे विडंबना, कैसा विवेक शून्य है उसका मस्तिष्क। वो सोचती है अपने धर्म के द्वारा मैं अपने पुत्र को अमर बना दूंगा। और अमर भी किसको बनाया जा रहा है? प्रशंसा पांडवों की जा रही थी, आलोचना दुर्योधन की जा रही थी, पर अमर बनाया जा रहा था दुर्योधन। इससे बढ़कर के ममता की पराकाष्ठा क्या होगी?
आज तक पट्टी नहीं खुली। सोचिए ना, जब चीर हरण किया जा रहा था उस समय अगर गांधारी दुर्योधन से कह देती कि मेरी दृष्टि में इतना तेज है, तुम इतना अन्याय कर रहे हो, मैं आंख की पट्टी खोल दूंगी तो तुम भस्म हो जाओगे सब, तो शायद अनर्थ रुक जाता। पर उस दिन पट्टी नहीं खुली। आज दुर्योधन को अमर बनाने के लिए, मानो इसीलिए गांधारी हमारी आदर्श नहीं है कि सारी शक्ति का उपयोग तो अधर्म को अमर बनाने के लिए ही कर रही थी। हंसने लगे और तब प्रभु ने बड़ा कौतुक किया। दुर्योधन नग्न हुआ, पर पहले चारों ओर से खिड़की विड़की का बंद बंद कर लिया कि कोई देख न ले। आप जानते हैं दुर्योधन जो है वैसे तो नग्न करना पसंद करता है। द्रौपदी को उसने नग्न देखना चाहा, पर भरी सभा में और अपने आप को अकेले में। ऐसी वृत्ति तो हम सब लोगों में न जाने कितनी है। दूसरों को नंगा करना हो तो चौराहे पर बाहर, और अपने को नग्न करना हो तो कमरा बंद करके आप कपड़ा उतार लीजिए, चाहे जो कुछ कर लीजिए। मानो यही बुरे व्यक्तियों का चिन्ह है, यही दुर्योधन का स्वभाव है। और तब कौतुकी भगवान ने नारद को, वो तो गलियारे से चारों ओर आदेश दे दिया कोई मार्ग में ना आवे, और वो सब वस्त्र उतार करके जा रहा था। पर नारद तो भगवान के मन है, संकल्प है, वो सामने आ गए और नारद को देखते ही वो ले जाके ऐसा बैठा, औरों के सामने लज्जा नहीं पर संत के सामने जो है कहा बिल्कुल। हंसने लगे नारद, ये क्या? बोले क्या बतावे, माँ ने ऐसी आज्ञा दे दिया। नारद जी हंसे, बोले वाह, तुम्हारे समान माँ का भक्त पुत्र कौन होगा। ये जितने स्वार्थी होते हैं आज्ञाकारी कब बनते हैं। अरे माँ ने कहा नग्न होने के लिए तो मैं कैसे आज्ञा करूं। अरे तो अब जब इतनी लज्जा आ रही है तो माँ के सामने क्या होगा, एक वस्त्र छोटा सा ही सही कमर पर तो लपेट लो। दुर्योधन ने लपेट लिया। गांधारी ने आंख की पट्टी खोली, पर विडंबना, सारा शरीर वज्र का हो गया, पर कमर पर कपड़ा लिपटा हुआ था, वो वज्र का नहीं हो पाया। पर आपने इस आध्यात्मिक तत्व पर विचार किया, पतिव्रता की आंख में इतना तेज था कि वो वज्र बना दे, पर ये पतला सा कपड़ा ऐसा हो गया कि उसको भेद करके उसकी दृष्टि अमर नहीं बना पाई। क्या हो गया पतिव्रता की आंखों? ये कपड़ा कौन था? बोले ईश्वर की इच्छा का जो कपड़ा है, उसको भेदने की शक्ति किसी धर्मात्मा में है ही नहीं। ईश्वर कहता है मैं नहीं चाहता, तो तुम्हारा सारा सामर्थ्य। भगवान ने सुना तो हंस करके यही कहा, बनाने चली थी पुत्र को अमर, और मारने का उपाय उसने स्वयं बता दिया कि मारना हो तो कमर पर मारो। बस यही है मानो ममता का एक दुष्परिणाम। इसलिए गांधारी कितना भी त्याग हो पर वो हमारी आदर्श नहीं है। महाभारत का काल द्वापर युग है और रामायण का काल त्रेता युग है। किंतु यदि हम गहराई से उन दोनों ग्रंथों का अध्ययन करें, मनन करें, चिंतन करें, तो ऐसा लगता है कि इन दोनों महान ग्रंथों में जो घटनाएं प्रस्तुत की गई हैं, केवल वे उसी युग की नहीं है। ऐसा नहीं है कि केवल इतिहास काल में ऐसा हुआ, यही कह सकते हैं कि वे घटनाएं आज भी हम सबके जीवन में घटित हो रही। यूं कह सकते हैं, यूं तो महाभारत में भी
समस्याओं और समस्याओं के समाधान का वर्णन किया गया है। और इसी प्रकार से रामायण में भी समस्याएं भी हैं और समाधान भी, किंतु इतना अंतर अवश्य है कि महाभारत काल में वह समाधान नहीं हो पाया और उसकी परिणति एक महान विनाश के रूप में हुई। और रामायण काल में जो समस्याएं आई, उन समस्याओं का समाधान भी हुआ और उसी की परिणति राम राज्य के रूप में हुई। तो जिस समस्या की ओर कल और परसों आपके समक्ष चर्चा की जा रही थी, धृतराष्ट्र, और कल गांधारी के चरित्र की चर्चा की गई। धृतराष्ट्र बुद्धिमान है, विनम्र भी है। वे दूसरों की बात जब सुनते हैं तो उन्हें यह लगता भी है कि यह ठीक ही है, उचित ही है, पर इतना होते हुए भी वे अंत में यही कहते हैं, कोई दुर्योधन को रोक पाना मेरे लिए संभव नहीं है। और उन्हें एक डर सताता रहता है कि कहीं दुर्योधन आत्महत्या न कर ले, प्राण न दे दे। गहराई से विचार करके देखें तो वस्तुतः दुर्योधन ने आत्महत्या ही तो की। आत्महत्या का रूप बदल गया, किंतु उसने अपने विनाश का जो स्वयं एक कारण और स्वरूप प्रस्तुत कर किया, किंतु धृतराष्ट्र का दुर्भाग्य यही है कि वे उसे टालने की चेष्टा करते हैं और उसका परिणाम केवल, अगर उन्होंने दुर्योधन का त्याग कर दिया होता तो शायद दुर्योधन भी आत्महत्या न करता और सारे भारतवंशी राजा विनाश से बच जाते। किंतु दुर्योधन के दुराग्रह के कारण और उसकी न चाहते हुए भी स्वीकृति दे करके धृतराष्ट्र की जो विवशता है वो सामने आती है। और ये विवशता केवल धृतराष्ट्र की नहीं है। महाभारत तो मानो विवशताओं का ग्रंथ, और रामायण में विवशताओं को स्वीकार तो किया गया, किंतु यह प्रेरणा दी गई कि व्यक्ति का कर्तव्य है कि उन विवशताओं से छूटने की चेष्टा करे। जहां तक विवशता की बात है, यह तो केवल ग्रंथ का ही सत्य नहीं है। हम और आप सभी यदि देखें तो हम लोग अनेक प्रकार की विवशताओं से घिरे हुए, और इसे इस रूप में रामायण में एक पंक्ति में प्रस्तुत किया गया कि जैसे एक व्यक्ति के चारों ओर अगर 4 व्यक्ति खड़े हो जाए और चारों एक दूसरे का हाथ पकड़ ले और चारों शक्तिशाली हो, तो बीच वाला जो व्यक्ति है वो तो बेचारा विवश हो जाएगा कि वो किधर से निकल करके जाए। और ये विवशता हम सब के जीवन में है, और उस विवशता का नामकरण रामायण में इस रूप में किया गया
फिरत सदा माया कर प्रेरा, काल कर्म स्वभाव गुण घेरा। एक और व्यक्ति के सामने काल खड़ा हुआ है, दूसरी ओर कर्म खड़ा हुआ है, तीसरी ओर गुण खड़ा हुआ है और चौथी ओर स्वभाव खड़ा है। और इन चारों के बंधन में व्यक्ति स्वयं को इतना जकड़ा हुआ अनुभव करता है कि ऐसा लगता है कि इनसे छूटना तो संभव है ही नहीं। स्पष्ट है, काल की व्याख्या तो बड़ी ही विस्तृत है, पर व्यवहार की दृष्टि से यूं देखें कि काल की व्यवस्था तो व्यक्ति को उसका अनुभव प्रतिक्षण हो रहा है। काल के द्वारा ही गर्भ की वृद्धि होती है, जन्म होता है, क्रमशः व्यक्ति बालक बढ़ता है, युवा होता है, वृद्ध होता है और अंत में एक अवश्य संभावी मृत्यु जो है उसके सामने है। तो स्वभावतः काल के द्वारा जो समस्या आती है, व्यक्ति ऐसा अनुभव करता है कि इससे छूटने का तो कोई उपाय नहीं। तो एक ओर तो है काल और दूसरी ओर शास्त्र की मान्यता यह है कि कर्म प्रधान विश्व करि राखा, जो जस करई सो तस फल चाखा। ये सृष्टि जो है वो कर्म सिद्धांत के द्वारा संचालित है और जिस व्यक्ति ने जो कर्म किया है उसको उसका परिणाम भोगना पड़ेगा। किंतु सबसे बड़ी समस्या तब आती है, मान लीजिए व्यक्ति ये प्रयास करे कि अच्छा हम कोई बुरा कर्म न करें, ऐसा प्रयत्न करें, किंतु जब कर्म सिद्धांत का पूरा वर्णन पढ़े और सुने तो बड़ी निराशा होती है, क्योंकि ये कहा गया कि कर्म का जो व्यापार है केवल इस जन्म से ही नहीं जुड़ा हुआ है, आपने पिछले पिछले जन्मों में भी जो कर्म किए हैं उसका फल भी भोगना पड़ेगा। अब करोड़ों जन्म व्यक्ति ने लिए, करोड़ों जन्म में उसके द्वारा कर्म हुआ और उस कर्म का फल भोगना पड़ेगा, दिखाई भी देता है। बुरे व्यक्ति ने बुरा कार्य किया और दंड मिला, ये तो दिखाई ही देता है, पर ये भी तो दिखाई देता है कि जिसको हम अच्छा व्यक्ति मानते हैं वह व्यक्ति भी बेचारा बड़े संकट में, बड़े विपत्ति में पड़ जाता है। और तब यही कह करके तो व्याख्या करनी पड़ती है कि भाई किसी पूर्व जन्म के कर्म का ये परिणाम भोग रहा हो। तो इतनी समस्या है, अनगिनत जन्मों के कर्म का परिणाम भोगना है। एक और काल के द्वारा निरंतर व्यक्ति के जीवन में समस्याएं आ रही है और तीसरी ओर व्यक्ति का जो निर्माण हुआ है वो तीन गुणों से मिलकर के हुआ है और तीन गुणों का अर्थ ये है कि कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है कि जिसमें सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण न हो। और सचमुच यह तो आवश्यक ही है। जैसे किसी बर्तन का जब निर्माण करते हैं तो उसमें कई वस्तुएं, उनके निर्माण की प्रक्रिया आपने देखी है। मिट्टी सूखी है, उसे जल से गीला किया जाता है, जल से गीला करने के साथ साथ उसे एक रूप दिया जाता है कुम्हार के द्वारा और बाद में आग में डाल करके उसे पकाया जाता है और इस तरह से मिलकर के एक घड़ा बनता है। इसी प्रकार से सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण से
बना हुआ ये व्यक्ति का अंतःकरण है, और वस्तुतः तीनों की ही तो आवश्यकता है। और इसका अभिप्राय है कि अगर सत्व गुण न हो तो व्यक्ति के जीवन में कैसे विचार का उदय होगा, कैसे वो एकाग्र होगा, कैसे वो शांत होगा। इसलिए सत्व गुण की भी आवश्यकता है। अगर रजोगुण न हो तो व्यक्ति कर्म कैसे करेगा? बिना रजोगुण के तो व्यक्ति को कर्म करने की और पुरुषार्थ करने की प्रेरणा नहीं मिलती है। और इसी तरह से तमोगुण के रूप में यदि निद्रा न सामने हो तो व्यक्ति तो बेचारा, अगर एक दिन नींद न आवे तो व्यक्ति बेचैन हो जाता है, कई दिन नींद न आवे तब तो व्यक्ति पागल हो जाता है। तो इसका अर्थ यह है कि तीनों गुणों का जीवन में समावेश है और इन तीनों गुणों की आवश्यकता है। किंतु हमारे जीवन की विडंबना ये है कि बहुधा होता ये है कि जिस समय जिस गुण की आवश्यकता है उस गुण का उस समय हम उपयोग नहीं कर पाते। पूजा में हम बैठे हुए हैं, जप करने बैठे हुए हैं, सतोगुण की आवश्यकता है, और वहीं बैठे बैठे चिंतन हो रहा है कि आज क्या क्या करना है, कहाँ कहाँ जाना है, कल क्या क्या हुआ। लीजिए, बैठे हुए हैं पूजा में, ध्यान में, और चिंतन हो रहा है कर्म का। तो बड़े प्रसिद्ध संत थे रमैया बाबा। बिहार में एक स्टेट में एक राजा थे, सत्संगी थे। एक दिन रमैया बाबा के मन में आया, पहुंच गए राजमहल में। सेवकों ने कहा कि महाराज बैठ जाइए, इस समय राजा साहब पूजन में बैठे हुए। वह उठ के चले गए, बोले पूजन में बैठा होता तो मैं बैठ जाता, वो तो घोड़े का चारजामा सी रहा है, इसलिए मैं नहीं बैठूंगा। चले गए। राजा उठे, सेवकों से पूछा इस बीच में कोई है तो नहीं था। सेवकों ने कहा महाराज रमैया बाबा आए थे, राजा उनका बड़ा आदर करते थे, तुम लोगों ने उन्हें बैठाया क्यों नहीं? कहा महाराज हम लोगों ने तो बड़े आदर से बैठाने की चेष्टा किया, पर उन्होंने तो कहा कि वो तो घोड़े का चारजामा सी रहा है, तो अब मैं क्या बैठूं? राजा ने कहा सचमुच पूजा में बैठे हुए थे, उसके पहले दिन जब घुड़सवारी की थी तो घोड़े का चारजामा जो था वो फट गया था, और सोचने लगे पता नहीं सेवकों ने उसको सिलवाया होगा, मैं तो कहना भूल गया, वो सिल जाता तो अच्छा था, संत ने इससे जान लिया। तो अब ये जीवन में यह अनुभव तो हम में से अधिकांश व्यक्तियों को ही होता होगा। तो सत्वगुण के समय हम कहाँ कहाँ पहुंच जाते हैं। इसी प्रकार से कर्म करने चले और कर्म में अगर समग्र पुरुषार्थ न हो और उस समय व्यक्ति विचार की दिशा में चला जाए तो उसका परिणाम भी घातक होगा। कर्म के समय यदि आप प्रतिक्षण बुद्धि और विचार का ही तर्क वितर्क करते रहे तो आप तो कर्म में संलग्न नहीं हो पाएंगे, आप तो पूरी तरह से पुरुषार्थ नहीं कर सकेंगे। और इसी प्रकार से रात्रि को जब हम सोते हैं तो उस समय तो यही न जीवन का सत्य है कि भाई हमें दोनों कला में निपुण होना चाहिए। हम प्रातः काल होते ही संसार को फैलाते हैं और रात के समय हमें उसे समेटने की कला सीखना चाहिए। और यदि हम समेट लेंगे तो सुख की गहरी नींद सो सकेंगे। किंतु उस समय जब व्यक्ति, ये अनिद्रा का रोग तो आज बड़ा व्यापक हो गया है। अधिकांश आज
जो व्यक्ति दवाइयों के आश्रित हो गए हैं वो तो गोली खा करके ही उनको नींद आती है। उसका कारण ये है कि बेचारे उस समय अपने आप को समेटने की कला नहीं जानते। और इसका अर्थ ये है कि जहां जिस गुण की अपेक्षा है हम उसका वही उपयोग नहीं कर पाते हैं। इसका अनुभव तो कथा में भी होता है। आप आए हुए हैं सुनने, पर यहाँ आकर के यदि कुछ लोगों को नींद आ रही है तो आप नींद लेने तो नहीं आए होंगे, किंतु आपको यदि नींद आ रही है तो इसका अर्थ ये है कि सतोगुण के समय आपको तब घेर लिया तमोगुण है। यूं लोग बड़ी बढ़िया बढ़िया व्याख्या नींद की करते हैं, बोले कथा में इतनी शांति मिलती है कि नींद आ जाती है। तो मैं यही कहूंगा कि अगर आप लोगों ने सचमुच ऐसी शांति पा लिया हो तो मुझे मौन ही हो जाना चाहिए, क्योंकि आपकी गहरी नींद में बाधा क्यों डाली जाए। पर भाई सच बात तो ये है कि ये तो कोई बहाने वाली बात हुई। इसका मनो हमारा उसमें एकाग्र नहीं हुआ या बुद्धि के द्वारा हम उसे ग्रहण नहीं कर पाए। तो ये सचमुच समस्या तो है ही है। और उसके साथ साथ एक चौथी समस्या जुड़ी हुई है जिसको स्वभाव की समस्या कहते हैं। देखिए ना, प्रत्येक व्यक्ति का स्वभाव अलग अलग है और वो कितना भी सुने विचार करे सब कुछ करे, पर ठीक समय उसका स्वभाव ही सबसे प्रबल हो जाता है और वो स्वभाव के इतने वशीभूत हो जाता है कि उसका जो व्यवहार होता है वो बुद्धि से न हो करके स्वभाव से होने लगता है। व्यक्ति कहता भी है तो यही कहता है क्या करें, ये तो स्वभाव पड़ गया, ये आदत पड़ गई, ये बांध पड़ गई, ये तो मुझसे छूट नहीं पाती। और यह स्वभाव दो तरह से, कुछ लोगों का स्वभाव अपने को दुख देने की कला में बड़ा निपुण होता है, तो कुछ लोगों का स्वभाव दूसरों को दुख देने की कला में प्रवीण होता है। कई व्यक्ति अपने स्वभाव के द्वारा स्वयं अपने लिए दुख बटोर लेते हैं। वो दुख की ऐसी विस्तृत व्याख्या कर लेते हैं कि मानो उस दुख को यदि वे चाहें तो हल्का कर सकते हैं, पर दुख को हल्का करने के स्थान पर दुख को और भी बड़ा बना देते हैं। इससे बढ़कर के दुर्भाग्य क्या होगा। तो वो दक्ष का उपाख्यान तो संकेत के रूप में कई बार आपने सुना ही है कि जब दक्ष प्रजापति के रूप में चुने गए और ब्रह्मा की सभा में गए तो ऋषि मुनियों ने और देवताओं ने उनका उठ करके स्वागत किया। पर अब दक्ष का स्वभाव, दक्ष बुद्धिमान थे और बुद्धिमान व्यक्तियों की आंखें तो बड़ी, वो तो बड़ी पैनी होती और दक्ष की दृष्टि भी बड़ी पैनी थी। वो उन्होंने ये नहीं देखा कि कितने लोग खड़े हुए, चारों ओर देखने लगे, कोई बैठा तो नहीं रह गया, बस सब खड़े थे, शंकर जी बैठे हुए। इतने लोगों के खड़े होने का आनंद चला गया और केवल शंकर जी के बैठे रहने से सारा सुख मिट गया और क्रोध आ गया। शंकर जी को भरी सभा में फटकारने लगे। यही है स्वभाव की समस्या। और जिनको सभा में शंकर जी ने जानबूझ करके अपमान नहीं किया, पर दक्ष ने तो शंकर जी का सचमुच अपमान किया, कठोर शब्दों में भर्त्सना किया। गणों को बड़ा बुरा लगा। गणों ने भगवान शंकर से यही कहा कि ऐसी भी क्या शांति कि वो सभा में इतनी गाली देते रहे और आप मुस्कुराते हुए बैठे रहे। अब शंकर जी का स्वभाव अपना स्वभाव था। शंकर जी ने कहा तुम भूल गए, गाली सर्वदा प्रिय थोड़ी होती है। ससुराल की गाड़ी तो बड़ी प्रिय मानी जाती है,
दक्ष तो मेरे ससुर थे, अगर उन्होंने स्वयं ही वो भार ले लिया तो भी तो एक आनंद लेने की ही बात है। और ये मानो दो भिन्न प्रकार का स्वभाव, और उसका अर्थ ये है कि ये स्वभाव ऐसा विलक्षण है कि व्यक्ति छोड़ नहीं पाता। किंतु का आप अगर गहराई से देखें तो महाभारत में यही विवशता आपको मिलेगी। महाभारत का प्रत्येक पात्र जो है बिल्कुल विवश है, वो जानते हुए भी ऐसी बेबसी का अनुभव कर रहा है कि वो अपना निर्णय करता है सब कुछ। कौन ऐसा पात्र है जो विवश नहीं है? द्रोणाचार्य विवश है, कर्ण विवश है, भीष्म विवश है, दुर्योधन विवश है, सब तो विवश ही दिखाई दे रहे। सबकी अपनी समस्या है। हुजूर आध्यात्मिक अर्थों में अगर उसकी व्याख्या करें तो मानो तीन ये जो गुण है उनकी विवशता इन तीन व्यक्तियों के जीवन में दिखाई देती है। सतोगुण की बाध्यता भीष्म के जीवन में, रजोगुण की बाध्यता कर्ण के जीवन में, और तमोगुण की बाध्यता दुर्योधन के जीवन में।